डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर, आज की वीडियो में क्लास 8 की एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम आप सीखेंगे। इससे पहले क्लास 6-7 में या इससे पहले जो बुक थी पीटीपी की उसमें भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल नहीं था। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी मैं समझूंगा अगेन पहले की तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में सीखने जा रहे हैं उसका जो तारुफ है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसके जो फार्मूले हैं वो आप अच्छे तरीके से सीख लें। तो हम आते हैं पेज नंबर 137 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 137 में जहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 हमारी जो है वो कंप्लीट हो रही है, उसके बाद ही जो अगला कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है, सबसे पहले पिरामिड क्या होता है, फिर उसके फार्मूला होगा वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, वो हम स्टडी करेंगे। तो आपके सामने दो जो डायग्राम है वो आपको नज़र आ रही हैं। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। ये दोनों डायग्राम ही पिरामिड कहलाती हैं। अब पिरामिड की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है कि पिरामिड क्या होती है। A 3D shape with a flat polygon base and 3 or more triangular sides converging at the top is called pyramid। अब ज़रा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए 3D शेप, ऐसी कोई भी शेप जो 3 डायमेंशनल शेप हो विद फ्लैट पॉलीगॉन बेस, जिसकी सबसे पहले बेस की बात करते हैं। ये इसकी बेस है, इसकी ये बेस है। बेस से मुराद ये है कि जब हम इस पिरामिड को खड़ा करते हैं तो जो नीचे वाला हिस्सा है जिसके ऊपर ये पूरी पिरामिड खड़ी है वो उसकी जो है वो बेस कहलाएगी। विद फ्लैट यानी फ्लैट होगी ये बिल्कुल। ठीक है, ये या तो ये स्क्वायर शेप होगी, जैसे कि आपको 1 2 3 4 इसकी 4 साइड्स नज़र आ रही हैं तो स्क्वायर शेप है। अगर इसको देखें तो 1 2 3 इसके 3 साइड्स हैं तो ये एक ट्रायंगुलर जो है वो पिरामिड कहलाएगी। इसकी 3 साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं, यानी इसकी बेस की 4 साइड हैं, इसकी बेस की 3 साइड हैं। बेस एंड 3 और मोर ट्रायंगुलर साइड, इसकी फिर जो ये तो बेस होगी। बेस के बाद इसकी जो साइड्स की बात करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा होंगी। अगर इसकी बात करें, एक साइड ये है इसकी, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड इसकी बैक साइड पे है, क्योंकि बुक के ऊपर जो है इस डायग्राम को घुमाया नहीं जा सकता। तो यानी अगर बेस में 4 साइड्स हैं, बेस में इसकी 4 साइड है, स्क्वायर शेप है, तो आपको ऊपर जो है वो इसकी 4 ट्रायंगुलर साइड नज़र आएंगी। अगर बेस ट्रायंगल है, बेस में ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं, तो ऊपर आपको इसकी 3 साइड नज़र आएंगी। साइड कन्वर्जिंग एट द टॉप, कन्वर्जिंग से मुराद है एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। ये चारों साइड जाके ऊपर एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। ये भी जो है तीनों साइड ऊपर जाके एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। ऐसी शेप को हम पिरामिड कहते हैं। ये अगर देखा जाए तो जो टेंट लगता है, मोस्टली जो टेंट लगाए जाते हैं वो भी पिरामिड शेप के ही होते हैं। द पिरामिड आर नेम डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड द बेस। बेसिकली पिरामिड का जो नाम होता है वो हम उसकी शेप और उसकी बेस के मुताबिक रखते हैं। जैसे कि ये दो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं, द पिरामिड इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड। ऐसी पिरामिड को हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर शेप ऑफ द बेस। इसकी जो बेस है, अगेन बेस की बात करें जिसके ऊपर ये पिरामिड खड़ी है, वो ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप से मुराद है इसकी 3 साइड्स हैं। द पिरामिड इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड। इसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे बिकॉज ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ द बेस, यानी इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप है। यानी इसकी स्क्वायर शेप से मुराद है इसकी 4 साइड्स हैं। तो पिरामिड का नाम हमेशा उसकी जो है शेप ऑफ द बेस के ऊपर डिपेंड करते हुए हम उसको कहेंगे। दो या जहाँ पे आपने सीखी है, एक स्क्वायर पिरामिड है और एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो ये था पिरामिड क्या होती है। पिरामिड की शक्ल आपके साथ मैंने शेयर की है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि टेंट जो लगते हैं, टेंट की जो शेप है वो भी आप कह सकते हैं कि पिरामिड की शेप होती है। तो ये पिरामिड का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम इसके जो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 138, पार्ट्स ऑफ पिरामिड। कंसीडर ए राइट पिरामिड। आपको ये पिरामिड नज़र आ रही है। इस पिरामिड की जो बेस है इसकी 4 साइड हैं, तो स्क्वायर बेस पिरामिड है ये। आपको मुख्तलिफ इसमें जो इसके पार्ट्स हैं वो आपको हाईलाइटेड किए गए हैं और उनके नाम से भी लिखे गए हैं। सबसे ऊपर जो है आपको एपेक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, एपेक्स क्या होता है वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द कॉर्नर वेयर ऑल फेसेस कन्वर्ज इज कॉल्ड द एपेक्स एंड
इट इज़ अपोजिट टू द बेस, यानी जितने भी इसकी जो कॉर्नर है, इस पिरामिड के जितने भी कॉर्नर है ऊपर जाके एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो वो इसका एपेक्स कहलाएगा। ये बिल्कुल अपोजिट होगा उसकी बेस के, ये इसकी बेस है। यानी अगर आप टेंट के अंदर जाते हैं, टेंट के अंदर बिल्कुल दरमियान में अंदर जाके बैठ जाते हैं आप सेंटर में, तो वो उसकी बेस कहलाएगी। ये इसकी बेस है, बेस के बिल्कुल अपोजिट जो है वो एपेक्स होगा। उसके बाद स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड, एक तो हाइट होती है, ये हाइट है, यानी अगर इसकी बेस है, बेस यानी टेंट के अंदर बिल्कुल जाके बैठ जाए सेंटर में, तो यहाँ से बिल्कुल आप ऊपर देखें तो एपेक्स आपको नजर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो हाइट कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड। द स्लांट हाइट इज द लेंथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेस टू द टॉप, यानी इसके अगर देखा जाए ये एक फेस है, ये एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके चार जो फेस बनेंगे, एक ये है, एक इस साइड पे है, एक दूसरी तरफ है और इसके बिल्कुल पीछे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड कहलाता है। ये स्लांट से नाम ही बेसिकली है तिरछी, टेढ़ी, ठीक है। जैसे आप टेंट बनाएंगे, टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा है ऊपर से तो बिल्कुल ऐसे सारे जो कॉर्नर है इसके इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे तिरछा चाहिए होगा। तो जब भी बात करेंगे टेंट बनाने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, तो वो बेसिकली हम उसकी स्लांट हाइट की बात कर रहे हैं। ये इसकी स्लांट हाइट है, ये इसकी हाइट है जो बिल्कुल सीधी है, ये बिल्कुल आपको सीधी इसकी हाइट नज़र आ रही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर भी यानी कि चार साइड्स हैं, चार ट्रायंगुलर फेस बन रहे हैं, तो चारों की स्लांट हाइट होगी और चारों की सेम ही होगी। तो एक साइड की आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ये इसकी स्लांट हाइट है। वर्टेक्स की बात करते हैं। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए पिरामिड इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये है जी वर्टेक्स इसके, ये कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और 4, इधर 4 इसके वर्टेक्स बनेंगे, ये इसके वर्टेक्स हैं। एपेक्स की बात मैं कर चुका हूँ। लेटरल फेस एरिया, लेटरल फेस एरिया इज सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है एक साइड की, इसका एक साइड का जो एरिया है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। उसके बाद है एल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट, इसकी बात हम कर चुके हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट, यानी कि एपेक्स सेंटर से लेके, बेस का सेंटर से लेके एपेक्स तक का फासला जो है वो हाइट कहलाता है, या उसको जो है वो हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड भी हो गया, एपेक्स भी हो गया, स्लांट हाइट भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया, और ये बेस है इसकी, ये जिसकी चार साइड्स हैं वो उसकी बेस कहलाती है। तो जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं ऑफ पिरामिड है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको होना ज़रूरी है, तब हमको इसके जो फार्मूले हैं वो अच्छे तरीके से समझ आएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। Surface area, the region occupied by all the surfaces of any 3D shape is called its surface area. Surface area कहलाता है, ये अगर आपके सामने एक पिरामिड है, surface area से मुराद ये है कि जितनी इसकी 3D ये शेप हैं वो कितना जो है जगह वो घेर रही हैं, वो ऑक्यूपाई कर रही हैं। द रीजन ऑक्यूपाइड बाय ऑल द सरफेस, यानी जितने भी इसकी सरफेस हैं, जितना एरिया उन्हें ऑक्यूपाई किया हुआ है 3D शेप का, वो उसका जो है सरफेस एरिया कहलाएगा। अब सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो पिरामिड का, वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड, किसी भी पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है। एरिया ऑफ बेस, जो उसकी बेस होगी, बेस अगर स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप का फार्मूला अप्लाई होगा, अगर ट्राइंगल शेप है तो ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई होगा, और अगर रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई होगा, प्लस लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया से मुराद है उसकी जो एक साइड है, जो उसकी एक साइड है ट्रायंगुलर साइड, उसका एरिया भी। अब अगर हम फार्मूलाज की बात करें तो फार्मूलाज में हमें देखना होगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, और इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक स्क्वायर है, और ये आपकी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इनके फार्मूले अलग-अलग भी आपको आने चाहिए। इनका फार्मूला क्या है, ट्रायंगल का फार्मूला ये है एरिया निकालने का 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 बेस, ये इसकी बेस है और ये इसकी
हाइट है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी स्क्वायर की चारों साइड जो एक जैसी होती हैं तो इसका फार्मूला बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो इसका फार्मूला होगा एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये इनके फार्मूले जो हैं वो पहले नंबर पे आपको आने चाहिए, ट्राइंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो हमारे पास इस वक्त जो सामने सबसे पहले है पिरामिड है, उसमें वो उसकी जो बेस है वो है ट्राइंगल शेप, 1 2 3 3 इसके कोने बन रहे हैं, तो इसकी जो बेस है वो ट्राइंगल शेप है। तो हम सबसे पहले जो ट्राइंगल बेस का पिरामिड है उसका एरिया निकालने का फार्मूला सीखेंगे, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सॉरी एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड, ठीक है। सरफेस एरिया के बाद पहला जो टॉपिक है वो है ट्राइंगुलर जो पिरामिड है उसका सरफेस एरिया, वो बनेगा सबसे पहले एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमारा था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला यहाँ पे, इससे मुराद है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए और बी। ए क्या है, ए से मुराद है ये आपकी 1 2 3 3 कोने, ये आपकी एक ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो हाइट कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, यानी कि ये समझ ले इस तरह ट्राइंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कोना नजर आ रहा है, दूसरे को सेंटर है, तो ये कोना ये उसको दूसरे का सेंटर, साइड की सेंटर से गुजरा है, ये उसकी हाइट कहलाती है, उसका उन्होंने नाम ए दिया हुआ है तो इधर ए लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय बेस, ये इसकी बेस है, एक साइड जो है, एक साइड जो है ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती हैं, तो ये भी बी होगी, यहाँ से यहाँ तक भी बी होगी और यहाँ से यहाँ तक भी बी होगी, तीनों साइड सेम है, तो ये उसकी बेस होगी। तो ये आपके पास आ गया अब एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी व्हेन बेस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस की बात कर रहे हैं। वेयर ए इज द एल्टीट्यूड ऑफ द बेस, यानी ए जो एल्टीट्यूड है, बी इफ एस इज द लेटरल हाइट ऑफ द लेटरल ट्राइंगल व्हेन। अब देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड 1/2 ए बी, इसकी समझ आ गई आपको, ये बेस एरिया है किसी ट्राइंगल का। प्लस अब अगर इसकी देखें तो ट्राइंगुलर पिरामिड है तो नीचे तो बेस ट्राइंगल शेप है, ऊपर जो उसकी साइड्स बनेगी, जो ऊपर ऐसे एक ये ट्राइंगल बन रही है, एक आपकी ये ट्राइंगल बन रही है और एक इसकी बैक साइड पे ट्राइंगल बन रही है। जैसे कि पिछले पेज पे हम चलते हैं, ये ट्राइंगुलर बेस है, ठीक है, बेस तो ट्राइंगल है, बाकी एक ट्राइंगल आपकी ये बन रही है, एक ये है, एक ये है, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और इसकी बैक साइड पे एक ट्राइंगल बन रही है। 3 ट्राइंगल और भी बन रही हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं और एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो रही हैं, तो उनका एरिया भी फाइंड करेंगे। उनका एरिया क्या होगा 1/2 अगेन ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस वही है इनकी, ठीक है, बेस और हाइट ये है, ये जो ऊपर ट्राइंगल जा रही है ये वाली, ठीक है, इसकी जो हाइट है ये बनेगी ये हाइट, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब ये कितने ट्राइंगल हैं, ये 3 ट्राइंगल है। ट्राइंगुलर पिरामिड में टोटल कितने ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल है, तो साथ ये बाहर 3 लिखा हुआ है। ये इसका फार्मूला बनता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 3 वो है कि 3 ट्राइंगल हैं इनटू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बी से मुराद है बेस, एस से मुराद जो है वो इसकी हाइट कह सकते हैं, ये हाइट है, एस से मुराद ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, वो एस ये वाला, बेस ये वाली, और इधर ए बी से मुराद ए जो है वो इसकी हाइट है, जो नीचे ट्राइंगल जिस पे पिरामिड खड़ा है वो ये वाली ट्राइंगल है, ये उसकी जो हाइट है उसको ए से नाम दिया उन्होंने, और बी जो है उसकी बेस कहलाएगी। तो ये फार्मूला बनेगा किसी भी ट्राइंगुलर पिरामिड का एरिया फाइंड करने का फार्मूला, ये बनेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि जो नीचे ट्राइंगल है, प्लस 3/2, ये 3 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 3, 3/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ये भी होगी। जो जिस हिसाब से इनके नाम दिए जाएंगे उस हिसाब से ये फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला बनेगा हमारा किसी भी ट्राइंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला बनेगा। जिस तरह कि ये सवाल आप देखते हैं इन क्वेश्चन में वो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है, ये इधर इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है,
ये ठीक है दी हुई है, तो उस हिसाब से फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये बनेगा सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड का। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। आप ऐसी पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे जिसकी बेस जो है वो स्क्वायर शेप की होगी। ये देख सकते हैं आप, ऊपर आपको ट्राइंगल ही नजर आ रही हैं, ठीक है। अब स्क्वायर अगर पिरामिड होगी तो ट्राइंगल 4 बनेगी ऊपर, और नीचे जो है वो स्क्वायर बेस होगी। तो अगर स्क्वायर बेस होगी तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला मैंने पिछले सफ़े पे ये लिखा हुआ, ये बताया कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये लिखा हुआ है बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। जो बेस एरिया होगा किसी भी स्क्वायर का वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा। तो इसका फार्मूला बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस, अब ट्राइंगल कितनी बन रही है, पहले ट्राइंगल 3 बन रही थी तो ये हमने 3 लिखा हुआ था बाहर। अब जो है वो ट्राइंगल जो है वो आपकी 4 बनेगी। एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, एक इस तरफ है और इसकी एक बैक साइड पे है, ठीक है। 4 ट्राइंगल बन रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे +4। अगेन फार्मूला ट्राइंगल का वही बनेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि कोई भी अगर स्क्वायर पिरामिड हो उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो वो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो इसकी बेस है, बेस हमारा जिस पे ये पिरामिड खड़ी है उसका एरिया वो स्क्वायर है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ +4। 4 से मराद है 4 ट्राइंगल बन रही हैं, 4 इंटू ये आगे ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल का जो फार्मूला एरिया निकालने का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये उसका फार्मूला बन जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है तो इसकी जो बेस स्क्वायर बेस है, ठीक है, ये स्क्वायर बेस है। जिन जिन की स्क्वायर बेस है स्क्वायर बेस का फार्मूला अप्लाई करना है। जिनका ट्राइंगल पिरामिड है, ट्राइंगुलर पिरामिड है, तो उसका फार्मूला सरफेस एरिया फाइंड करने का ट्राइंगुलर वाला फाइंड लगाएंगे। तो ये थे कुछ फार्मूले। अभी सरफेस एरिया के फार्मूलाज की बात की हमने कि जितने भी सरफेस एरिया फाइंड करना है पिरामिड का, तो उसका फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूले और ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखने के बाद अब एक्सरसाइज 3.3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स। आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 पिरामिड्स दी गई हैं, इनका सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला अभी हमने सीखा है, जस्ट अपने बेस को चेक कर लेना है। बेस ट्राइंगुलर है, ट्राइंगल बेस है, ये स्क्वायर बेस है, तो ये भी स्क्वायर बेस है। ये आपको जो बेस दी गई है ये रेक्टेंगल बेस है, और इसकी भी जो बेस है वो स्क्वायर बेस है। तो स्क्वायर बेस का फार्मूला जो है वो अब हम अप्लाई करेंगे और इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, +4, क्योंकि 4 ट्राइंगल बन रही हैं, 4 और आगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है, यहाँ पे लिख लें लेंथ ऑफ बेस, वो आपको यहाँ पे दी गई है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सरफेस एरिया की जगह आप SA भी लिख सकते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 +4 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। अब ये एक ट्राइंगल है, फ़र्ज़ करें ये एक ट्राइंगल है, ये ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, उसकी जो बेस है, बेस तो उसकी 5 सेंटीमीटर ही होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसकी उन्होंने हाइट दी हुई है, ये इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लगाया। तो अब आपने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं सारी, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे लिखें सरफेस एरिया 5 5 ज़र 25 +4 5 4 ज़र 20, तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 10 ज़र 20, सॉरी 2 5 4 ज़र 20, तो 2 10 ज़र 20 होता है। ये आपके पास आ जाएगा 25 + 10 1 ज़र 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आपके पास आएगा। तो सरफेस एरिया हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पिरामिड का सरफेस एरिया आएगा 25 + 40, तो ये हमारे पास आता है 65, 40 + 25 65 आता है। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिट जो है वो सेंटीमीटर की इस्तेमाल हुई है, तो इसके आंसर के साथ जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास जो पार्ट 1 है इसका मुकम्मल हो गया है, जिसमें हमने
इसका पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अगर आपने लास्ट जो इसके फार्मूलाज हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अच्छे तरीके सीखे हैं तो फिर इजीली इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 में जो आपको पिरामिड दी गई है उसमें देखिए जो बेस है उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है और जो दूसरी साइड है 3 और 3 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपकी एक रेक्टेंगल बनेगी, क्योंकि अगर स्क्वायर हो तो चारों साइड्स बराबर होंगी। इसकी ये अगर 8 है तो ये भी जो है दूसरी साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी इसकी 6 सेंटीमीटर होगी, गलती से इसने 5 सेंटीमीटर दी हुआ है। तो ये एक रेक्टेंगल बेस जो है वो पिरामिड बन रही है। तो इसका जो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे उसके लिए फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फार्मूला है सरफेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी जो बेस का एरिया होगा वो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस। अब इसमें चार तो ट्राइंगल बन रही हैं, 4 ट्राइंगल बिल्कुल बन रही है, लेकिन 2 ट्राइंगल का अलहदा एरिया फाइंड करेंगे, 2 का एरिया जो है हम अलहदा फाइंड करेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल होगी जिसकी जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर होगी, एक ट्राइंगल होगी जिसकी जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर होगी। 8 सेंटीमीटर वाली एक ये ट्राइंगल, एक दूसरी साइड पर ट्राइंगल, 6 सेंटीमीटर वाली एक ये ट्राइंगल, एक दूसरी साइड पर ट्राइंगल। तो बेस जो है वो डिफरेंट होगी। अब अगर इसमें देखें तो सरफेस एरिया फाइंड करना है, एस ए इसकी जगह लिख लें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ इसकी 8 है, विड्थ इसकी जो है वो 6 है, प्लस 2 1/2। अगर एक ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल जो है उसकी बेस 8 सेंटीमीटर है, बेस उसकी 8 सेंटीमीटर है और ये उसकी हाइट दी गई है, हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, प्लस दूसरी जो ट्राइंगल होंगी 2 1/2। ये 2 बाहर इसलिए लिखा है कि पहले 4 फार्मूले में लिखा हुआ था, तो अब 2 ट्राइंगल के लिए लहदा फार्मूला और 2 ट्राइंगल के लिए लहदा फार्मूला, इसलिए 2 जो है इनके बाहर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय बेस एक साइड की 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर ही होगी। हाइट दोनों में सेम है, हाइट इधर भी जो है सॉरी इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसकी जो है वो आपने सॉल्व कर लेना। यह आएगा 8 6 48 प्लस ये 2 इस 2 से कट गया, 8 3 24 प्लस 2 जो है इस 2 से कट गया, 6 4 24। तो ये आपके पास आ जाएगा 48 फिर 24, फिर आपके पास जो है वो 24 2 दफ़ा जो है वो 24 आ रहा है। इन सब को ऐड करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया आएगा। पार्ट नंबर 2 का जो आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में सारी यूनिट्स, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो लिखना लाजमी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में देखें तो जो आपको इसकी बेस दी गई है वो एक स्क्वायर शेप है। तो एक स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप का जो फार्मूला अप्लाई कर देंगे वो हम इससे पहले कर चुके हैं, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। पार्ट नंबर 3 सरफेस एरिया वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब देखें बेस इसकी क्या है 6 है, स्क्वायर की जो एक साइड है 6 है, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 1/2। बेस इसकी क्या है 6 है और हाइट इसकी जो है वो 12 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये 2 1 2 2 6 12, तो ये आएगा 36 प्लस 4 इंटू 6 6 36, ये आ जाएगा 36 प्लस 4 इंटू 36। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 144 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब 144 में 36 ऐड कर दें तो 180 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सरफेस एरिया। जो तीसरे नंबर पे सरफेस एरिया आप यहाँ पे भी मेंशन कर लें। सरफेस एरिया ऑफ थर्ड जो पैरामिड है, जो थर्ड पार्ट है, उसका जो आंसर है वो आपके पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको डिटेल से सारे टॉपिक जो है वो समझ आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग।